नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, जिनकी तस्वीर आपके सामने है। आज अखबार में एक न्यूज आई है। इनके पहले निशंक जी थे। तो आज जो न्यूज आई है वो बोर्ड परीक्षा से संबंधित है कि बोर्ड परीक्षाएं वर्ष में 2 बार होंगी, 2 में से 1 बार ही देना है बच्चों को। परंतु ऐसे बच्चे जो दोबारा देना चाहते हैं कि अपना नंबर हमें इम्प्रूव करना है या किसी का छूट गया है तो उनको सहूलियत रहेगी। इस पर डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जो मुख्य बिंदु है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिस पर हम लगातार जिक्र करते रहते हैं, कॉर्नर में उससे भी संबंधित एक न्यूज है। इसको आपको डिटेल में बताते हैं, समझाते हैं कि क्या चल रहा है। यह भी कहा शिक्षा मंत्री ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू नहीं करने के कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के फैसले के बारे में प्रधान ने कहा कि इन राज्यों की आपत्तियां अकादमिक नहीं बल्कि राजनीतिक हैं। आपको पता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पूरे भारत में लागू हुआ था और क्रमशः सभी राज्यों को लागू करना है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2023 से अपने यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह से लागू कर दिया है और तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इस पर हम पहले वीडियो बना चुके हैं, आपको बता चुके हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू नहीं कर रहे हैं, उनमें जो कुछ कहा गया वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं। उनमें कर्नाटक हो गया, पश्चिम बंगाल जैसे और भी कुछ राज्य हैं। तो उस पर इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि ये जो है एकेडमिक नहीं है बल्कि राजनीतिक है। तो आप देख रहे हैं कि जो राज्य लागू नहीं कर रहे हैं उन पर भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रेशर बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वो भी लागू करें। और अच्छी चीज़ें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं जो कि लागू होने से बच्चों को, देश को लाभ होगा। जैसे ये एक छोटा सा न्यूज है, ऐसे ही एक और एनईपी के तहत जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नया पाठ्यक्रम जो है यानी कि एनसीएफ नया लागू किया गया है। उससे संबंधित भी एक न्यूज है। अगस्त में घोषित हुई एनसीएफ की घोषणा। अभी पिछले माह अगस्त में, अक्टूबर चल रहा है, 2 माह पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा अगस्त में घोषित नई पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ के अनुसार बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार आयोजित होंगी। जो नया पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है, रूपरेखा तैयार की जा रही है एनसीएफ, उसके अनुसार साल में 2 बार एग्जाम कराने का घोषणा किया गया था और आज फाइनली लागू भी हो गया। प्रधान ने कहा कि साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने की योजना पर उन्हें विद्यार्थियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। तो एनसीएफ के तहत ये सब हो रहा है और जल्द ही जो है नया एनसीएफ भी घोषित हो जाएगा, आ जाएगा, तो लागू होगा। और प्री प्राइमरी के लिए एनसीएफ आ चुका है। अब चलते हैं पूरे न्यूज़ पर कि ये न्यूज़ है क्या। तो मुख्य बिंदु आपको समझा देते हैं कि विद्यार्थियों को तनाव मुक्त रखना जिम्मेदारी प्रधान। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कोचिंग संस्थानों के लिए प्रसिद्ध कोटा, आप जानते हैं कोटा काफ़ी फेमस है कोचिंग संस्थानों के लिए, वहाँ तैयारी कराई जाती है, में छात्रों द्वारा बड़ी संख्या में आत्महत्या करना एक संवेदनशील मुद्दा है। अक्सर न्यूज आते रहते हैं, कोटा में बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड कर लिया और छात्रों को तनाव मुक्त रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि डमी स्कूलों के मुद्दे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इस पर गंभीर चर्चा करने का समय आ गया है। डमी स्कूल उन स्कूलों को कहा जाता है जहां छात्रों को नियमित रूप से जाना अनिवार्य नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जहां बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं पर उनको वहां पर डेली जाना नहीं होता है, वो कहीं कोचिंग वगैरह में एडमिशन लेकर वहां पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो ऐसे डमी स्कूल जो है कोचिंगों से साठ गांठ करके इस तरह का सिस्टम चला रहे होते हैं। छात्रों का कार्यभार कम करने के नाम पर कोचिंग सेंटर नियमित स्कूलों के साथ गठजोड़ कर रहे हैं। एक विशेष साक्षात्कार में प्रधान ने यह भी कहा कि 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में साल में 2 बार शामिल होना अनिवार्य नहीं होगा। सिर्फ एक बार अवसर मिलने के डर से होने वाले तनाव को घटाने के लिए यह विकल्प पेश किया जा रहा है। कोटा में छात्रों की आत्महत्या के सवाल पर प्रधान ने कहा कि किसी की जान नहीं जानी चाहिए, वे हमारे बच्चे हैं। यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है। उनके पास इतनी परिपक्वता या ज्ञान भी नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है, तो वो समझ नहीं पाते हैं बच्चे कि उनके साथ हो क्या रहा है और तनाव में सुसाइड तक कर लेते हैं। केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पहल कर रही है कि कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार चाहती है कि कोचिंग की जरूरत ही न पड़े, बच्चे जो है स्कूलों में ही पढ़ाई पूरी करें और स्कूली शिक्षा पर्याप्त है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि देश में पर्याप्त सकारात्मक मॉडल हैं, उन्हें प्रौद्योगिकी
सामाजिक पहुंच, देखभाल और परामर्श के माध्यम से अमल में लाया जाना चाहिए। एनसीईआरटी इस पर विचार मंथन कर रहा है। शिक्षा विभाग भी काम कर रहा है। राज्य सरकार भी विभिन्न परिपत्रों और दिशा निर्देशों के साथ आ रही है, लेकिन समाज को इस मुद्दे पर कार्यान्वयन के मोर्चे पर मिलकर काम करने की ज़रूरत है। इस साल अगस्त में जारी करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो जारी हुआ है, में शिक्षा मंत्रालय ने 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार आयोजित करने का प्रस्ताव किया है। इस बारे में पूछे जाने पर प्रधान ने कहा कि विद्यार्थियों के पास इंजीनियरिंग में प्रवेश परीक्षा जेई की तरह ही साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा में शामिल होने का विकल्प होगा। जैसे इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए विकल्प होते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी वे अपना सर्वश्रेष्ठ स्कोर चुन सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से वैकल्पिक होगा, कोई बाध्यता नहीं होगी। विद्यार्थी अक्सर यह सोचकर तनावग्रस्त हो जाते हैं कि उनका एक साल बर्बाद हो गया। बच्चों को लगता है कि हम तो फेल हो गए, नंबर कम आ गया, एक साल मेरा बर्बाद हो गया, तो तनावग्रस्त हो जाते हैं कि उनका एक साल बर्बाद हो गया, उन्होंने मौका गंवा दिया या वे बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे। सिर्फ एक अवसर के डर से उत्पन्न होने वाले तनाव को कम करने के लिए यह विकल्प पेश किया जा रहा है। प्रधान ने कहा कि यदि किसी विद्यार्थी को लगता है कि वह पूरी तरह से तैयार है और परीक्षा के पहले सेट में प्राप्तांक से संतुष्ट है, तो वह अगली परीक्षा में शामिल नहीं होने का विकल्प चुन सकता है। कुछ भी अनिवार्य नहीं होगा। अलग अलग बारों में वही न्यूज अलग अलग तरीके से निकली हुई है। वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षा, पर दोनों देना जरूरी नहीं। डमी स्कूलों पर गंभीर चर्चा की जरूरत है। तो डमी स्कूल कौन हो गए? जिनमें एडमिशन लेने के बाद बच्चे कोचिंगों में पढ़ते हैं और वो स्कूल साँठ गांठ करके उनका अटेंडेंस वगैरह लगा देते हैं। तो ये वही न्यूज़ है, डिटेल में वही सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ लीजिएगा इस वीडियो को रोक करके। शिक्षा मंत्री ने कहा अगले वर्ष से नई व्यवस्था के तहत परीक्षाएं संभव। ये लागू कब होगा? 2024 से। डमी स्कूलों पर गंभीर चर्चा की जरूरत, 5000 कौशल केंद्र स्थापित करने की योजना, ये सारी चीज़ें हैं, आप देख लीजिएगा। अगस्त में घोषित हुई एनसीएफ की घोषणा, तो उसके अनुसार ही एनसीएफ जो नया घोषित हुआ है उसके अनुसार ये सब किया जा रहा है। चलिए, आपको हमने मुख्य पॉइंट इसमें शुरू में बता दिया था, फिर डिटेल न्यूज आपको दिखा दिए हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक करके। अगर वीडियो फास्ट लगता है तो स्लो कर लिया कीजिए। वीडियो क्वालिटी अगर कम दिखती है तो यूट्यूब ने फंक्शन दिया है क्वालिटी बढ़ा लीजिए, आप जो है HD वगैरह में देख लीजिए। फ्रेम रेट आपका कम होगा तो जो है क्वालिटी रेट कम होगा तो स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, बढ़ा लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट लाइक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी अपलोड किए जाएँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो यहाँ पर खास बात थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित, इसलिए आपको ये वीडियो हमने बना करके दिखाया कि जो राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू नहीं कर रहे हैं तो उन पर भी ऐसा नहीं केंद्र शांत बैठा है, वहाँ भी लागू होंगे। और यूपी गवर्नमेंट ने तो कर ही दिया है अक्टूबर से, तो पॉजिटिव रहिए, अक्टूबर से लागू हो चुका है, तेज़ी से गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।